10 साल पहले किसी से उसका उम्र पूछे कितना उम्र है, बोला 22 साल। और 10 साल के बाद फिर पूछे कितना उम्र है, तो बोलेगी 22 साल। अब बोलेगा 32 साल। माता लोग छुपा जाती हैं। 10 साल पहले पूछो कितना उम्र, बोला 22 साल। 10 साल के बाद कितना उम्र, बस 22 साल। भाई तुम्हारे लिए नहीं बढ़ता क्या कुछ उम्र? घड़ी रुक गई है क्या? तो मैं पूछूं, अरे पिछली बार आया था तो 22 बता रहे थे, अब 32 बता रहे हो। बोला महाराज जी उस समय 22 था, 32 हो गया। इट्स ऑलवेज चेंजिंग। जगत में हर कुछ बदल रहा है, इसका नाम संसार है। संसृति इति संसार, जो प्रतिपल सरक रहा है, जो प्रतिपल बदल रहा है। प्रत्येक 7 वर्ष में तुम्हारी बॉडी की एक एक कोशिकाएं बदल जाती है। डू यू नो? बायोलॉजी जो पढ़ते हैं बताओ। आफ्टर 7 इयर्स तुम्हारे बॉडी में पुराना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ बदल जाता है। अगर मेरी उम्र अभी 49 इयर्स है तो मैं 7 बार बदल चुका हूं, 7 फेरा लगा चुका हूं जिंदगी के। लोग हमसे पूछे गुरुजी आपका 7 फेरा कब होगा? हमके हो गया 7 into 7 into 49। 7 बार शरीर बदल गए पूरी तरीके से। तो जगत में हर कुछ परिवर्तनीय है। और यहां टॉप टू बॉटम है। आकर्षण टॉप का है पहले, फिर धीरे धीरे डिमिनिशिंग, मार्जिनल, यूटिलिटी, गप गप। समझ रहे हो? पहले आकर्षण है, पर बाद में पता चलता है भगवान जिसको जिंदगी समझ के गले लगाया था वो तो गले पड़ गया। अब बताओ, श्रद्धा को जिसने मारा होगा, श्रद्धा क्या सोच कर गई होगी कि मुझे काट देगा, मुझे 36 टुकड़ों में काट देगा। ये सोच के तो प्रेम ही गई होगी, मेरे साथ रहेगा। फिर क्या हुआ? और चलो श्रद्धा की बात छोड़ो, जनरल भारतीयों की बात पूछो। विवाह होता है तो कहते हैं पत्नी कैसी है? कह रहे चंद्रमुखी। 5 साल के बाद सूर्यमुखी, 20 साल के बाद बोला ज्वालामुखी, वॉल्केनो हो गई, हर समय लावा उबलती रहती है। ये तो साधारण लोगों की भी कथा यही है कि महाराज चंद्रमुखी देख के किए थे, ये तो सूरजमुखी निकल गई। चिंता मत करो बेटा, अभी ज्वालामुखी बनेगी। ज्वाला देवी कांगड़ा में। तो इट्स ऑलवेज चेंजिंग। यहां चेंज है, यहां परिवर्तन है। यहां आकर्षण पहले ज्यादा है और बाद में उससे विरक्ति। और जगदीश के जगत में, ज्ञान के जगत में पहले आकर्षण कम है, पर रसरी आवत जात सिल पर परत। एक बार अगर अभ्यास करने लगे, रोज 2 मिनट गुरुजी की बात मानेंगे, केवल 2 मिनट मानेंगे, केवल 2 मिनट मानेंगे, केवल 1 मिनट मानेंगे। गुरुदेव जो कहते हैं 1 मिनट का एक चीज उन्होंने कहा, मैं पढ़ लूंगी, मैं पढ़ लूंगा, मैं मंत्र जप लूंगा, मैं इसको मान लूंगा। ऑलवेज बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस। इतना तो मान ही लूंगी। ऑलवेज बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस। नथिंग इज सीरियस हियर, एवरीथिंग इज लाइट, डोंट फाइट। लाइट 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 लाइट, अंडरस्टैंड? तो केवल पहले तो आकर्षण नहीं होता, पर जब धीरे 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 धीरे, मुझे तेरे से आंख मिला के मैं इतना कथा कर रहा हूं बेटी। आंख मिलाने वाले चाहिए। एक वहां है हमारे प्यारे, एक तू है, और इधर भी। इधर तो 2-4 लोग गत प्राण हो गए हैं, विगत प्राण हो गए। बस बांस लाने की जरूरत है, उसके बाद सत्य है करके निकाल देना है। पीछे से रुपया और मक्के का लावा है, सब फेंकते हुए चले जाना। मरो मरो। एक आदमी को आधे घंटे से मैं इसको देखते हुए देख रहा हूं। या मैं कहा छुपो है रे, कहा देख रो है, या मैं क्या कोई रुपया उपया छुपे टपके को कहा, बरसे को कहा। कमाल आदमी। भैया कथा सुनने वाले का तो निगाह मिलना चाहिए। हम इतना प्यार से आपको ढूंढ ढूंढ के देखते हैं, हजारों की संख्या में बैठे हुए लोगों को ढूंढते रहते हैं, कहां प्यारा बैठा है।
और हम जब ऐसे करके ढूंढते रहते हैं तो लोग देखते हैं, मन ही खराब हो जाता है। फिर इधर उधर देखते, फिर बड़े प्यार से ऐसे ढूंढते हैं बगल वाले से, 4 बजे लिखा था 6 बजने जा रहा है। यही सब महात्मा लोगों के टाइम का ठिकाना नहीं रहता। ले आवे को समय है, जावे को नहीं है, पहले कह दिए। और टीवी फीवी को हमको दोनों गरज नहीं है कि 3 घंटों लाइव करेगो कि 5 घंटों करेगो महाराज। हम जो नागपुर में अपने बच्चों के बीच, अपने प्यारों के बीच, अपने माताओं के बीच, बहनों के बीच बोलने आए हैं, वो तो हम बोल के जाएंगे, चाहे 5 घंटा में हो, चाहे 7 घंटे में हो। ताली बजा रहे हो, बहुत बहादुर हो, वाह, ये तो आनंदम ताली बजा दिए, हिम्मत बढ़ गया हमारा। हम सोचे सब वैसे ही, कुछ ऐसे भी अच्छी बात है। महाराज, तो जगत में आकर्षण जल्दी होता है पर आनंद नहीं है, उबोगे एक दिन। ठीक ऐसे समझ लो, बोरिंग कराई एक जगह, पानी नहीं निकला, दूसरी जगह कराई, थोड़ा सा हल्का फुल्का कीचड़ फीचड़ निकला, तीसरी जगह कराई, पत्थर में अटक गया, चौथी जगह बढ़िया से कराई तो स्रोत फूट पड़ा। जब तक स्रोत न निकले तब तक जल को नहीं मानते। ऐसे ही इस दुनिया में तुम्हारा मन न जाने कहां कहां खुदाई करते रहता है। मैं तो यूं कहता हूं, जैसे उस इंजीनियर के साथ वो बताता है पानी कहां ज्यादा है, अच्छा है, वो साथ में होता है, ऐसे ही तुम्हारे सद्गुरु रहें। अपने सद्गुरु को लेकर के, अपने मनीषा के ज्ञान से, अपने मन के द्वारा जगह जगह तुमने खुदाई कर ली। कभी परिवारों में देख लिया, कभी अनाजों में देख लिया, कभी शराबों में देख लिया, कभी पबों में देख लिया, कभी क्लबों में देख लिया, कभी सिनेमा में देख लिया, कभी यहां देख लिया। एक बार अपने गुरुदेव के साथ चलते हुए जा करके भगवान ज्ञान और शास्त्रों के भीतर ऐसी खुदाई करो कि श्री कृष्ण का स्रोत फूट पड़े और आनंद तुम्हारे जीवन में सदा के लिए उपस्थित हो जाए। वो स्रोत जब आता है तो फिर जल नहीं हटता। ऐसी खुदाई चाहिए, ऐसी बोरिंग चाहिए। कीचड़ की बोरिंग से काम नहीं चलेगा, पत्थर में अटके बहुत जगह।